आपने पिछली वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट में देखा कि ब्लैक पैंथर एक इनकर्जन फेस करता है और उसके बाद वो इल्यूमिनाटी और कई सुपर हीरोज के साथ उन्हीं जैसे कई इनकर्जन्स को रोकता है। फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि इनकर्जन्स का मेन कारण मल्टीवर्स के एक अर्थ का तबाह होना है। पिछले पार्ट में आपने कैप्टन अमेरिका को इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करते हुए देखा और ऐसा करते वक्त सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह हो जाते हैं सिवाय टाइम स्टोन के, जो कि वहां से डिसअपियर हो जाता है। आपने एवेंजर्स को जस्टिस लीग से काफी सिमिलर सुपर हीरोज से फाइट करते हुए भी देखा। आपने मल्टीवर्सल एवेंजर्स नाम की एक नई सुपर हीरो टीम भी देखी और जब कैप्टन अमेरिका की याददाश्त वापस आ जाती है तो वो इल्यूमिनाटी को क्रिमिनल्स घोषित कर देता है, जिसके बाद टीम रीड रिचर्ड्स और टीम कैप्टन अमेरिका के बीच फाइट होती है जिसमें रीड रिचर्ड्स जीत जाता है। इनकर्जन्स के एंड में अर्थ 616 और अर्थ 1610 के बीच फाइट होती है पर दोनों ही अर्थ तबाह हो जाते हैं, लेकिन रीड एक लाइफ राफ्ट की हेल्प से कुछ सुपर हीरोज को बचा लेता है पर अपनी फैमिली और टीम मेंबर्स को खो भी देता है। और अब उस लाइफ राफ्ट स्पेसशिप में सिर्फ कैप्टन मार्वल, स्टार लॉर्ड, जेन फॉस्टर की थॉर, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, नेमोर, साइक्लोप्स और रीड रिचर्ड्स ही बचा था और इसी के साथ मल्टीवर्स के सारे अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो चलिए थॉर के गरजते लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। कहानी में आगे हम एक ऐसी जगह देखते हैं जहां कुछ लोग अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर वहां रखे एक हैमर को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे उठाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो हैमर कोई आम हैमर नहीं था बल्कि वो म्योनिर था और उसे उठाने के लिए उसके लिए वर्दी होना पड़ता है। वो सब काफी ट्राई करते हैं पर उनमें से कोई कामयाब नहीं होता। फिर उन्हीं में से एक आदमी उस म्योनिर को उठाने के लिए आगे आता है, जिसे छूते ही उसके पूरे बॉडी में बिजली दौड़ने लगती है और वो उस म्योनिर को उठाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद उससे एक सीनियर एल्डर कहता है कि ये उसका नया जन्म है क्योंकि वो म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी हो गया है और अब से वो भी एक थॉर है। फिर वो एल्डर उस थॉर से कहता है वो ऑल फादर थे जिन्होंने कई सितारों को हेवन से उठाकर उनके हैमर को फोर्स किया था। उन सभी हैमर्स के नाम भले ही डिफरेंट हो पर वो सब एक सेम पर्पस को ही सर्व करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारे थॉर्स हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जस्टिस जस्टिस। फिर वो एल्डर थॉर नए थॉर से कहता है कि वो अपने गॉड के सामने घुटने टेके और हम देखते हैं कि उस गॉड के स्टैच्यू के रूप में गॉड एम्परर डूम यानी डॉक्टर डूम था। उसके बाद हम द किंगडम ऑफ यूटोपोलिस नाम की एक जगह देखते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा स्पेसशिप रुकता है जिनमें से एलेक्स पावर्स और उसका दोस्त बाहर निकलते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि एलेक्स पावर्स मार्वल के पावर पैक नाम की एक टीम का मेंबर था। वहाँ के लोगों ने उन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक अर्थक्वेक के बाद कुछ मिला था जो कि वहाँ के एक लेक की गहराइयों में था। वो सब एलेक्स को बताते हैं कि लेक की गहराइयों में ग्रेविटी रिवर्स हो जाती है। फिर एलेक्स जब छलांग लगाता है तो काफी अंदर जाने के बाद वो लेक की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह उनकी दुनिया से काफी अलग थी। वो अपने साथियों से कहता है कि उसके मन में ये सवाल हमेशा आता था कि उसकी दुनिया नेचुरल नहीं है बल्कि उसे किसी ने बनाया है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वहाँ उन्हें काफी बड़ी बड़ी लाशें दिखती हैं। फिर वो सब अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं और कुछ देर बाद उन्हें वहाँ एक स्पेसशिप मिलती है। दूसरी तरफ कुछ थॉर्स बार सिनिस्टर नाम के किंगडम में जाते हैं जहाँ मिस्टर सिनिस्टर नाम का एक सुपर विलेन रूल करता था। थॉर्स वहाँ पहुंचकर मिस्टर सिनिस्टर को अपने साथ कैसल डूम जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर सिनिस्टर रेजिस्ट करने का ट्राई करता है पर वो थॉर्स उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर लेक की दुनिया में मिले स्पेसशिप को ढूंढने के बाद एलेक्स पावर्स ने वहाँ पर कुछ थॉर्स को बुला लिया था। वो सब वहाँ पहुंचकर उस स्पेसशिप की इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये स्पेसशिप उनकी दुनिया से बिलोंग नहीं करती। इसीलिए वहाँ खड़ा एक एल्डर थॉर उन सबको उसे छेड़ने के लिए मना करता है, लेकिन तभी वहाँ खड़ा एक क्रीचर उससे छेड़छाड़ कर देता है जिससे स्पेसशिप का गेट खुलने लगता है। गेट खुलने के बाद एल्डर थॉर स्पेसशिप के अंदर देखने लगता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके अंदर क्या है तो अपने फेलो थॉर से वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन इसके आगे कि वो कुछ कह पाता है एक बड़ा सा भाला उसके स्कल के आर पार हो जाता है और हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में कोई और नहीं बल्कि कबाल के मेंबर्स थे जिन्हें आपने पिछले पार्ट में कई प्लैनेट्स को तबाह करते हुए देखा था। फिर उस शिप में से थैनोस बाहर आता है और वहाँ मौजूद एक क्रीचर की गर्दन पकड़कर उससे पूछता है कि वो सभी कौन सी जगह पर हैं। तो वो क्रीचर उसे बताता है कि वो सब अभी डूम की दुनिया में है। फिर जो थॉर्स वहाँ से चले गए थे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर वहाँ पर वापस आते हैं, लेकिन तब तक पूरा कबाल वहाँ से जा चुका था। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी थॉर्स को ग्रुप बनाकर कबाल को ढूंढने के लिए वहाँ से भेज देता है। उसके बाद स्ट्रेंज शिप की तरफ देखकर कहता है कि कहीं उसको अंदर ना आना पड़े इसलिए दोस्त बाहर आ जाओ क्योंकि अब वहाँ पर कोई नहीं है, वो अकेले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस शिप में से माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन बाहर निकलता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि ठीक है उसने उसे ढूंढ लिया पर माइल्स कोई बवाल नहीं चाहता बल्कि वो तो पीस चाहता है। फिर माइल्स उससे ये भी कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। उसे बस इतना याद है कि उसे एक दूसरी दुनिया आसमान में देखी थी और उसके बाद का उसे ज्यादा कुछ याद नहीं। उसकी बातों को सुनकर स्ट्रेंज शॉकिंगली उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या सच में उसे वो सब याद है। फिर स्ट्रेंज माइल्स और वहाँ खड़े थॉर को द हिडन आइल ऑफ अगामोटो नाम की एक जगह पर ले जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज की बनाई हुई एक सीक्रेट जगह थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो उन दोनों को वहाँ पर एक स्पेसशिप दिखाकर उन्हें कुछ एक्सप्लेनेशन देता है और फिर वो वहाँ खड़े यंग थॉर से उस शिप को वैसे ही खोलने को कहता
दिखाता है जैसे कबाल की शिप को खोला गया था। यंग थॉर स्पेसशिप को खोलता है और फिर हमें पता चलता है कि ये वही लाइफ राफ्ट है जिसमें रीड ने कुछ सुपर हीरोज को रेस्क्यू किया था, जिसमें स्टार लॉर्ड, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल और माइटी थॉर दिखते हैं। माइल्स और पीटर को एक दूसरे को देखकर भरोसा नहीं होता कि वो सच में एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर ब्लैक पैंथर रीड को लेकर लाइफ राफ्ट से बाहर निकलता है, साथ साथ साइक्लोप्स भी निकलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो लोग काफी लंबे समय से उस लाइफ राफ्ट में थे, इसलिए उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर स्टार लॉर्ड को लगता था कि वो सिर्फ कुछ घंटे से उस लाइफ राफ्ट में है, इसीलिए वो स्ट्रेंज से पूछता है कि आखिर वो कितने लंबे समय की बात कर रहा है, जिस पर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि वो लोग 8 सालों से उस लाइफ राफ्ट में थे और उन 8 सालों में सारे अर्थ तबाह हो गए थे, लेकिन उनके गॉड ने बचे हुए अर्थ के रिमेन से एक नई दुनिया बनाई थी। पर वहाँ रह रहे लोगों को पिछली दुनियाओं के बारे में कुछ याद और कुछ पता नहीं था। तभी रीड स्ट्रेंज से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर स्ट्रेंज कहता है एक्सक्यूज मी। रीड उससे फिर से पूछता है कि वो किस गॉड की बात कर रहा है, तो स्ट्रेंज उसे बताता है कि उस वर्ल्ड का क्रिएटर और गॉड डॉक्टर डूम था, जिसे सुनकर रीड काफी शॉक्ड था। तो वो कहता है कि स्टीफन आखिर ये सब कैसे हुआ, जिस पर स्ट्रेंज उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो उनसे कहता है कि साइलेंट कर्जन्स बियॉन्डर्स नाम की एक काफी पावरफुल बीइंग्स के कारण हो रहे थे, जिनके पास क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जैसी ताकतें थी। डॉक्टर डूम ने जब ये जाना तो वो उन्हें खत्म करना चाहता था, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट के साथ था तभी उसे ये सब पता चला था। फिर जब वो डॉक्टर डूम से मिलता है तो वो उसका साथ देने लगता है। उसके बाद स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम और मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर्स को खत्म करने के लिए उनके डायमेंशन में जाते हैं। वो सब मिलकर बियॉन्डर्स को हरा भी देते हैं और डॉक्टर डूम उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आप मॉलिक्यूल मैन को नहीं जानते तो बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बियॉन्डर्स से मिली पावर्स का यूज करके ही डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स के सारे अर्थ के रिमेनिंग पार्ट को जोड़कर उस वर्ल्ड को बनाया था, और उनके इस वर्ल्ड का नाम बैटल वर्ल्ड था, जहाँ का गॉड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम था। और अगर ये सब जानकर आप भी हैरान हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आपको आगे सीरीज में इससे भी खतरनाक और एपिक चीजें देखने को मिलेंगी। तभी वहाँ खड़ा साइक्लोप्स अपनी फिनिक्स फॉर्म में ही डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है क्या हुआ अगर डूम के पास इतनी पावर्स हैं, वो कभी भी एक गॉड नहीं बन सकता, बल्कि वो तो सिर्फ एक प्लेइंग गॉड है, क्योंकि उसने एक ऐसा वर्ल्ड बनाया था जैसा वो चाहता था, ना कि वैसा वर्ल्ड जैसा कि उनके पास पहले था। तभी वहाँ खड़े यंग थॉर का म्योनिर स्पार्क करने लगता है, जिसे देखकर स्ट्रेंज कहता है कि उनके अटेंशन की जरूरत अभी कहीं और है। वैसे आप सब तो ये जान गए कि बैटल वर्ल्ड कैसे बना, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये कैसा बना। वहाँ पर कैसल डूम नाम के एक महल में गॉड डूम रहता था, जिसके बारे में कुछ बातें हमें उस कोर्ट ट्रायल में पता चलती हैं, जिसमें मिस्टर सिनिस्टर की सुनवाई होनी थी। उस ट्रायल में काफी सारे लोग मौजूद थे, और क्योंकि डॉक्टर डूम ने कई सारे अर्थ के रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़कर बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था, तो उसने उसमें कई सारे किंगडम भी बनाए थे, और उन सभी किंगडम्स में उसने एक एक बैरन को अपॉइंट किया था। अपने किंगडम में हुई सारी घटनाओं के लिए बैरन से रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि बार सिनिस्टर किंगडम का बैरन मिस्टर सिनिस्टर था, वैसे ही हाई एवलॉन किंगडम का बैरन कैप्टन ब्रिटेन था, और एपोक्लिप्स और घोस्ट राइडर जैसे काफी पावरफुल बीइंग्स एक एक किंगडम के बैरन थे। उस समय सारे बैरन्स उस कोर्ट ट्रायल में मौजूद थे। उस ट्रायल को लीड करने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज था, क्योंकि वो डॉक्टर डूम का राइट हैंड बन गया था, और डॉक्टर डूम ने उसे बैटल वर्ल्ड का शेरिफ बना दिया था, जिस वजह से वहाँ के लोग अपने डार्क साहब को शेरिफ स्ट्रेंज कहते थे। ट्रायल शुरू होती है। शेरिफ स्ट्रेंज मिस्टर सिनिस्टर के क्राइम्स को गिनाते हुए कहता है कि मिस्टर सिनिस्टर पर इल्जाम है कि वो अपने किंगडम से बाहर चीजों को स्मगल करता है। अपने ऊपर लगे इल्जामों को मिस्टर सिनिस्टर साफ नकार देता है, जिस पर वहाँ खड़ा हाई एवलॉन का बैरन कैप्टन ब्रिटेन आगे आकर कहता है कि उसने मिस्टर सिनिस्टर को स्मगलिंग करते हुए खुद के हाथों से पकड़ा था, और मिस्टर सिनिस्टर ने ही आयरन पायरेट्स नाम के स्मगलर्स को हायर भी किया था। कैप्टन ब्रिटेन को मिस्टर सिनिस्टर झूठा कहता है, और वो कैप्टन ब्रिटेन और उसकी फैमिली की इंसल्ट करने लगता है। ये सब सुनकर कैप्टन ब्रिटेन का छोटा भाई ब्रायन काफी एंग्री हो जाता है। तभी मिस्टर सिनिस्टर उसके सामने आकर एक चैलेंज रखता है कि अगर वो हारा तो वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगा, पर अगर वो जीता तो उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। चैलेंज के बैटल को एक्सेप्ट किया जाता है और दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर सिनिस्टर ब्रायन के ऊपर तेजी से हमला करता है, लेकिन ब्रायन उससे भी ज्यादा स्पीड में उस पर हमला करता है और एक झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। ब्रायन अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट ही कर रहा था कि मिस्टर सिनिस्टर का शरीर वहाँ से अचानक उठकर उसको बहुत पावरफुल किक मारता है, जिससे उसको बहुत डैमेज होता है। मिस्टर सिनिस्टर अपने सर को अपने धड़ से जोड़ता है और वो अपने वेपन को उठाकर उस पर हमला करने ही वाला था कि गॉड डूम उसे रोक देता है। डूम को सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग उसके सामने नील करते हैं। डूम उनसे कहता है कि वो ही उस वर्ल्ड का क्रिएटर और गॉड भी है, लेकिन कुछ समय से उसके कानों तक ये खबर पहुंच रही थी कि हाई एवलॉन की पब्लिक कैप्टन ब्रिटेन को उससे भी बड़ा यानी अपना गॉड मानने लगे थे, और डॉक्टर डूम को ये कभी बर्दाश्त नहीं था कि बैटल वर्ल्ड में एक और गॉड हो। जिसके बाद वो कैप्टन ब्रिटेन को पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है, पर तभी वहाँ मौजूद सुजैन डूम के कंधे पर हाथ रखकर मर्सी के लिए मांग करती है। फिर डूम अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि कैप्टन ब्रिटेन को शील्ड की सजा मिलेगी, और उसके बाद उसका भाई ब्रायन हाई एवलॉन का नया बैरन बनेगा। जिसके बाद कुछ थॉर्स कैप्टन ब्रिटेन को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रीड की फैमिली डूम के साथ क्या कर रही थी, और इतने सारे पावरफुल बीइंग्स आखिर डूम को भगवान क्यों मान रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि भले ही डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था, पर उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिमाग से उनके पास्ट की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था, और साथ ही उसने कई लोगों की रियलिटीज को भी चेंज कर दिया था। जैसे उसने रीड की वाइफ सुजैन को अपनी वाइफ बना लिया था। इतना ही नहीं, उसने रीड के बच्चों को भी अपने बच्चे बना लिए थे, और क्योंकि रीड की बेटी वलेरिया उसी की तरह काफी इंटेलिजेंट थी, तो डूम ने उसे अपना लेफ्ट हैंड बना लिया था। और रीड के बेटे फ्रैंकलिन के पावर का अंदाजा तो आप बस इससे लगा लीजिए कि उसने गैलेक्टस जैसे काफी
काफी पावरफुल बीइंग को अपना पेट बना लिया था। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। कैप्टन ब्रिटेन को सजा मिलने के बाद थॉर्स उसे एक बहुत बड़े वॉल के ऊपर लेके जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर डूम ने उसे क्रिएट किया था, जो करीब 250 फीट ऊंची थी और करीब 16,000 माइल्स लंबी थी, और उस वॉल को ही शील्ड कहा जाता था। वो वॉल उसके अंदर के लोगों को उसके बाहर रह रहे डेंजरस लोगों से प्रोटेक्ट करता था, और क्योंकि कैप्टन ब्रिटेन की सजा शील्ड की थी तो उसे उस दीवार के पार जाना था, तो वो अपना आर्मर पहनकर शील्ड की दूसरी तरफ जंप कर देता है। उस तरफ उसे काफी क्रीपी चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं। तभी वहाँ वेनम आकर कैप्टन ब्रिटेन पर अटैक करने लगता है। कैप्टन ब्रिटेन किसी तरह वेनम से छुटकारा पाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर मार्वल के ज़ॉम्बीज दिखते हैं। और अब मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो आप जान गए कि डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड को कई सारे अर्थ के रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़कर बनाया था, जिसका मतलब बैटल वर्ल्ड में कई सारे अर्थ के हिस्से थे। डूम ने वॉल के अंदर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था और उसने वॉल के दूसरी तरफ ऐसे क्रीचर्स और लोगों को रखा था जिससे उसके बैटल वर्ल्ड को खतरा था, जैसे कि मार्वल ज़ॉम्बीज, एनहाइलेशन वेव और अल्ट्रॉन के कई सारे एआईज। वो सारे एआईज सेल्फ रेप्लिकेटिंग और रिवॉल्विंग पावर से लैस थे। नाउ बैक टू द स्टोरी। सुजन अपनी बालकनी पर खड़ी होती है, तभी डूम वहाँ उसके पास आ जाता है और कहता है कि उसे पता है कि अभी सुजन के ब्रेन में काफी सारे मिथ्स और कंफ्यूजन्स हैं, इसीलिए वो जानना चाहता है कि सुजन आखिर क्या सोच रही है, जिस पर सुजन कहती है आई मिस हिम। दरअसल सुजन यहाँ अपने भाई जॉनी की बात कर रही थी, जिसे आप ह्यूमन टॉर्च के नाम से भी जानते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जॉनी ने कोई क्राइम किया था, जिसकी भरपाई करने के लिए गॉड डूम ने उसे बैटल वर्ल्ड का सन बना दिया था। उसके बाद डूम और सुजन के बीच काफी सारी बातें होती हैं, जिसमें हमें डूम का चेहरा देखने को मिलता है, जो कि काफी भद्दा था। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही डूम गॉड जैसी पावर रखता था, पर अभी भी ऐसी कई चीजें थी जिनमें उसका कंट्रोल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अपने फेस को हील करना। उधर दूसरी तरफ थॉर्स की आर्मी ने कबाल के मेंबर्स का पता लगा लिया था, जो कि वहाँ के किंगडम यूटोपोलिस में थे। पर उसमें ट्विस्ट ये था कि कबाल में अब अल्टीमेट यूनिवर्स के अर्थ 1610 के पावरफुल लोग भी शामिल हो गए थे, जैसे कि ब्लैक स्वान और अर्थ 1610 का रीड रिचर्ड्स, जो कि खुद को द मेकर कहता था, और ये बंदा बहुत ही ज्यादा एविल यानी बुरा था। वहाँ पर थॉर्स और कबाल के बीच काफी खतरनाक फाइट हो रही थी, जिसमें कबाल को अपर हैंड मिल रहा था। दूसरी तरफ डूम कुछ लोगों के साथ वलेरिया के हेल्प से वहाँ होता सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वलेरिया डूम को बताती है कि कबाल के किसी भी मेंबर के एनर्जी सिग्नेचर्स बैटल वर्ल्ड के नहीं है, बल्कि वो यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। वलेरिया आगे कहती है कि वहाँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका आउटकम काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वहाँ पर मौजूद थैनोस थॉर्स को बुरी तरह मार रहा था। तभी उन्हें दिखता है कि शेरिफ स्ट्रेंज कुछ लोगों के साथ एक पोर्टल की हेल्प से वहाँ आ गया है, लेकिन वलेरिया फिर डूम से कहती है कि स्ट्रेंज के किसी भी साथी की पावर बैटल वर्ल्ड से मैच नहीं हो रही है, जिस पर डूम कहता है कि उसे भी लगता है कि वहाँ पर कुछ फेमिलियर और डिस्गस्टिंग लोग हैं। तभी वहाँ खड़ी सुजैन डूम से कहती है विक्टर यहाँ देखो, और जब विक्टर डूम उधर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसे वो सारे सुपर हीरोज दिखते हैं जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने हिडन आइल ऑफ एगोमोटो में छुपा कर रखा था। और फिर रीड को देखकर सुजैन डूम से कहती है कि उसे रीड को देखकर कुछ अलग कुछ स्पेशल महसूस हो रहा है। और भाई साहब प्यार हो तो ऐसा, क्योंकि भले ही सुजैन की मेमोरीज चली गई थी, पर फिर भी वो रीड के लिए फील कर रही थी। रीड और उन सुपर हीरोज को देखकर डॉक्टर डूम की बहुत बुरी तरह जलती है, तो वो सुजैन और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि वो लोग जाकर सर्जन्स को समन करें ताकि घायलों की ट्रीटमेंट की जा सके, और वो कुछ देर में उनसे फिर वहाँ मिलेगा। उधर कबाल को भले ही थॉर्स के सामने अपर हैंड मिल रहा था, लेकिन स्ट्रेंज, रीड, कैप्टन मार्वल, माइटी थॉर, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज के आने के बाद उन्हें पुश बैक मिलता है और वो कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक एंट्री होती है गॉड एम्परर डूम की। वहाँ पहुंचकर वो रिचर्ड्स को पुकारता है। डूम का इमोशन देखकर अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स यानी द मेकर ये तो बिल्कुल समझ गया था कि डूम उसे तो नहीं बुला रहा। तो अर्थ 616 का रीड रिचर्ड्स कहता है कि क्या ये बात सच है कि इस अमेजिंग आर्टिफिशियल वर्ल्ड और उसकी रियलिटी को डॉक्टर डूम ने क्रिएट किया है, अ वर्ल्ड वेयर देयर शुड बी नथिंग। तो डूम उससे कहता है कि उसने वो किया जो रीड नहीं कर पाया। उसने इनकर्जन्स को फेस करने के बाद अनसेवेबल्स को भी सेव किया था, जिस पर रीड फिर कहता है कि उसने उस शिप को बनाया जिससे कि वो सब कोलिजन से बच गए। पर अब उसे ये भी पता चल गया कि डूम कैसे वहाँ के थ्रोन पर बैठा है। ये सुनकर डूम कहता है कि वो तो थ्रोन से भी ऊपर है, क्योंकि थ्रोन तो उसका बर्थ राइट है, पर अब उसने खुद को उस थ्रोन से भी ऊपर यानी गॉड की पोजीशन पर प्लेस कर दिया था। ये सब सुनकर थेनोस कहता है कि अगर डूम अपने आप को गॉड समझता है तो उसको ये सब कहने में शर्म या फिर लाज नहीं आनी चाहिए। वो बात अलग है कि थेनोस ऐसे ही लोगों को पहले निपटाता है। ये सब सुनकर डूम प्राउडली कहता है आई एम गॉड, और ये कहने के बाद वो उन सब पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी को डैमेज होने लगता है। तभी साइक्लोप्स अपनी फीनिक्स फोर्स पावर्स का यूज करके डूम पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे डूम का आर्मर पिघलने लगता है। ये देखकर वो डूम से कहता है कि इन द एंड वो भी सभी की तरह एक आदमी है जो कि पावर्स मिलने के बाद खुद को एक गॉड समझता है। साइक्लोप्स ये भी कहता है कि वो म्यूटेंट है, वो प्रेजेंट में ही फ्यूचर है और सारी दुनिया उनसे बिलोंग करती है और ये प्लेनेट भी उन्हीं का है और वो ही असली गॉड है। उधर स्ट्रेंज भी अपने किसी मैजिक स्पेल को कास्ट करने की तैयारी में लगा था। तभी डूम अचानक साइक्लोप्स की गर्दन को पकड़ता है और कहता है कि उसका सपना यहीं खत्म हुआ। फिर वो एक झटके में साइक्लोप्स की गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार देता है। एंड देन स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर्स को कास्ट करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को अलग अलग जगह पर भेज देता है और उनको भेजते भेजते वो उन सभी को ये सब याद रखने के लिए कहता है। स्ट्रेंज के ऐसा करने पर डूम को अच्छा नहीं लगता, तो वो स्ट्रेंज के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने उन लोगों को कहाँ पर भेजा है। पर स्ट्रेंज उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो जानता है वो सब डूम के सामने नहीं झुकते, जिससे डूम उन सबको जान से मार देता और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि उनमें से कई लोग पुरानी दुनिया से बिलोंग करते थे, जिनमें से
कई लोग उसके दोस्त थे जिनके साथ उसने काफी ग्रेट टाइम बिताया था। ये सुनकर डूम उससे कहता है कि क्या वो उसका दोस्त नहीं, क्या उन्होंने भी ग्रेट टाइम स्पेंड नहीं किया? तो अच्छा यही होगा कि स्ट्रेंज उन सभी को वापस बुलाए। जिसका जवाब देते हुए स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, डूम भी उसका दोस्त है, उसने भी उसके साथ ग्रेट टाइम स्पेंड किया है, लेकिन वो उन सबको वापस नहीं बुलाएगा। वो डूम से ये भी कहता है अभी तो उसने रीड को ये भी नहीं बताया कि कैसे उसने रीड की पूरी लाइफ, उसकी फैमिली को उससे छीन कर अपना बना लिया है। इसके बाद वो डूम को वार्निंग भी देता है कि भले ही आज उसको इतनी पावर्स मिल गई थी, लेकिन आज भी वो रीड और उसकी इंटेलिजेंस से उतना ही डरता है। स्ट्रेंज इमोशनल होकर डूम को सलाह देते हुए कहता है, वेल तुम जानते हो ओल्ड फ्रेंड, मुझे लगता है कि तुम्हें भी। इससे पहले कि स्ट्रेंज अपनी बात को पूरा करता, डूम उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे उसकी जान चली जाती है और वो वहीं पर राख हो जाता है। और अब भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका था, लेकिन उसने अपने मरने से पहले ही ऐसे कई काम कर दिए थे जिससे आगे चलकर डॉक्टर डूम को काफी परेशानी होने वाली थी। और कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि जब रीड को सब पता चलेगा तो वो कैसे डॉक्टर डूम से अपना बदला लेगा। और अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि स्ट्रेंज ने सभी सुपर हीरोज और कबाल को कहां पर भेजा था। ये सब कुछ आपको अगले पार्ट में पता चलेगा, जिसको सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड विद AR एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन।